माता पार्वती और महादेव की कहानी। शिव और पार्वती की शादी एक भव्य शादी थी, क्योंकि पार्वती एक राजकुमारी थी और तब आता है दूल्हा शिव जटाधारी। यौगिक कहानियों में एक बहुत खूबसूरत कहानी है। आदि योगी शिव और पार्वती शादी एक बड़ी घटना थी। चूँकि पार्वती एक राजकुमारी थी, तो आसपास के सभी जाने माने व्यक्ति आमंत्रित थे। राजा रानियाँ, देवी देवता, सब एक से बढ़कर एक, हर एक महंगे परिधान से सुसज्जित था। तब आता है दूल्हा शिव जटाधारी, उलझे बालों के साथ, सिर पे से पैर तक राख में लिपटे हुए, ताज़ा मारे हाथी की खून टपकती चमड़ी की साल लिए हुए और पूरी तरह से नशे में चूर, बिल्कुल परमानंद। और उनके साथ चल रहे लोग सब विक्षिप्त और विकृत जीव, वे मानव रूप में भी नहीं थे और वे हर तरह के शोर कर रहे थे जो किसी की समझ नहीं आ रहा था। मीना, पार्वती की माँ, ने इस दूल्हे को देखा तो वो बेहोश हो गई। पार्वती ने विनती करते हुए शिव से कहा, तुम जैसे भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। तुम जैसे भी हो, पर मेरी माँ के लिए अपना थोड़ा सा मधुर रूप धारण कर लो। शिव मान गए और उन्होंने एक खूबसूरत रूप धारण कर लिया। अच्छे से तैयार हो फिर से शादी में आए और जब उन्होंने शिव को देखा, उन्होंने कहा, ये वे सुंदर मूर्ति हैं जिसका मतलब वे सबसे खूबसूरत इंसान थे जो उन्होंने अभी तक देखे थे। वे 9 फीट लंबे। वे कहते हैं जब शिव खड़े होते हैं तो वो घोड़े के सर के बराबर होते थे। जब वे दक्षिण की ओर आए तो उन्होंने कहा कि वे सामान्य से दुगुने लंबे थे। सामान्य ऊंचाई 4.5 फुट से 5 फुट और लगभग 9 फुट लंबे थे। उनको देखकर हर कोई आश्चर्यचकित थे। शिव शादी के लिए बैठ गए। भारत में खासकर इस तरह की शादियों में दूल्हे और दुल्हन के पूर्वजों के बारे में बहुत गर्व से बताया जाता है। वो अपने वंश के बारे में, वो कहाँ से आते हैं, उनका रक्त कितना कितना शुद्ध है और पूरा वंश भी श्रृंखला देते। दुल्हन के लिए पार्वती के पिता हिमावत हिमालय पर्वत क्षेत्र के राजा थे। दुल्हन की वंशावली के बारे में काफ़ी महान चीज़ें आई। अब उन्होंने पूछा दूल्हे के बारे में बताया जाए। शिव चुपचाप बैठे रहे, शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके साथ आए लोगों ने को कोई भी समझने लायक भाषा नहीं बोल सकता। वो सिर्फ अनाप शनाप आवाज़ें निकाल रहे थे। दुल्हन के पिता अपमानित थे। एक व्यक्ति बिना वंश के, ऐसे व्यक्ति को वो अपनी पुत्री कैसे दे सकते हैं? कोई नहीं जानता वो कहाँ से आए हैं, उसके पिता को माता पिता कौन है, उसकी वंशावली क्या है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पुत्री कैसे दे सकता हूँ? वे गुस्से से खड़े हुए। तब ऋषि नारद, जो शादी समारोह में मेहमान थे, अपने एक तारे के सहित आगे बढ़े। उन्होंने एक तारे के तार को छेड़ा। तंगंगंगंग तंगंगंगंग तंगंगंगंग। राजा और भी नाराज हो गए। अब तुम ये एक तारा किस लिए बजा रहे हो? नारद ने कहा, यही इनका वंश है, इनका कोई माता नहीं, इनकी कोई पिता नहीं, फिर इनका उद्गम क्या है? तंगंगंग। यही इनका उद्गम है, गूंज। इनका जन्म गूंज से ही हुआ है। इनका कोई कुल नहीं है, कोई पूर्वज नहीं है, कोई वंशावली नहीं है। वे स्वयंभू हैं, स्वनिर्मित, बिना वंश के जीव। राजा और बौखला गया। फिर भी भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हो गई, क्योंकि माता पार्वती महादेव से बहुत प्यार करते हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।